जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 तक की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 12 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई, उनके माध्यम से आप अपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं, किसी भी क्लास या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है, एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, ताकि होम साइंस से जितने भी डाउट्स आपके बनते हैं ना, सारे ही डाउट्स क्लियर हो जाएं, चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से, जी हाँ, या फिर किसी भी क्लास 6 से 12 में लेकर के किसी भी क्लास के आप लर्नर्स, किसी भी क्लास में आप पढ़ाई करते या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बताइए, कमेंट कीजिए कि ये जो सीरीज़ चल रही है आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने जाना अपनी सीरीज़ के बारे में, कुछ बातें कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं और कहाँ तक हमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है। अब चलते हैं आज की क्लास देखेंगे। हम खाद्य गुणवत्ता पर चर्चा करेंगे, यानी फूड क्वालिटी पे हम डिस्कशन करेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास से फ्रेंड्स हमने फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी जो हमारा चैप्टर, इसको जस्ट स्टार्ट ही किया था। जैसे हमने खाद्य सुरक्षा, अविषालुता क्या होता है, संकट यानी कि हज़ार्ड क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। और खाद्य पदार्थों पर कितने प्रकार के संकट आ सकते हैं उसको हमने देखा। जैसे कि 3 प्रकार के संकट हमने देखे थे, है भौतिक संकट, रासायनिक संकट और जैविक संकट। 3 संकटों के बारे में हमने चर्चा की। तो ये देखिए, भौतिक संकट के उदाहरण जैसे बीड़ी, सिगरेट हो गया, बाल हो गया, पत्थर हो गया, हड्डियों के टुकड़े, पंख इत्यादि, ये सारे क्या भौतिक संकट के उदाहरण हैं जो खाद्य पदार्थों पर आते हैं। रासायनिक संकट में जो होते हैं वो क्या होते हैं? कीटनाशकों के अवशेष, मार्जन, रसायन मिलावट, स्वीकृत खाद्य मिलावटों का आधिक्य है, यानी कि जो दिखाई नहीं देते। अदृश्य रासायनिक संकट होते हैं, यानी कि ऐसे संकट होते हैं जो कि हमारे खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं और हमें हानि पहुंचाते हैं, साथ ही साथ हमें ये दिखाई नहीं देते। तीसरा हमारा जैविक संकट, यानी कि बायोलॉजिकल हजार्ड था, जिसमें जो हमने मक्खी, मच्छर है, तिलचट्टा, कॉकरोच जो आते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये जैविक संकट यानी कि बायोलॉजिकल हजार्ड होते हैं। तो ये सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर साथ ही साथ हमने देखा था खाद्य संक्रमण, यानी कि फूड इन्फेक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है और किसके द्वारा होता है, इसके बारे में हमने देखा था, जिसमें हमने साल्मोनेला के बारे में जाना था। और साथ ही साथ खाद्य विषाक्तता और अविषता, यानी कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, इस पे हमने चर्चा किए थे। कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे, फूड पॉइजनिंग से क्या क्या हानियाँ होती हैं, फूड पॉइजनिंग किस तरह से प्रभावित करती है हमारे खाद्य पदार्थ को, हमारे शरीर को, ये सभी के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये सारा ही हमारा प्रीवियस क्लास में हमने इस पर डिस्कस किया था। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से ईजिली आपको ये क्लास मिल जाएगी और उसके माध्यम से आप इससे रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपको, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं आज की क्लास खाद्य गुणवत्ता यानी कि फूड क्वालिटी पर डिस्कशन करते हैं। तो खाद्य गुणवत्ता से आशय खाद्य पदार्थों के उन गुणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्वीकार्य हैं। भाई, खाद्य गुणवत्ता क्या है? खाद्य गुणवत्ता वही होती है जो खाद्य पदार्थों के उन गुणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्वीकार्य हो। उपभोक्ता कौन होता है? जो उसका उपयोग करता है। खाद्य गुणवत्ता के अंतर्गत नकारात्मक गुण भी शामिल हैं, जैसे सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा संबंधित खतरे आदि। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा में सकारात्मक गुण भी शामिल हैं, जैसे रंग, सुगंध, बनावट, आकार, स्वाद आदि। ये क्या है? खाद्य की गुणवत्ता है। सुरक्षा गुणवत्ता का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा क्या है? सुरक्षा गुणवत्ता का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विभिन्न देशों की सरकारों ने खाद्य मानक तय किए, यानी कि स्टैंडर्ड तय किए, जो खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। अतः सभी खाद्य सेवा प्रदान कराने वाले वे सभी सेवाएं जो पूर्व तैयारी और पकाना, संसाधन, पैक करने और सेवा देने हेतु शामिल हैं, बेहतर निर्माण विधियों को अपनाएं और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें। इसमें ध्यान रखनी होगी मुख्य बातें आप देख लेते हैं कौन कौन से। पहला है कच्चे माल और जल की गुणवत्ता, दूसरा परिसर, कर्मचारियों, उपकरणों, खाद्य निर्माण
और भंडारण क्षेत्रों की स्वच्छता। तीसरा पॉइंट कहता है उचित ताप पर खाद्य भंडार, यानी कि जो खाना पकाया जाता है वो सही ताप पर यानी कि उचित ताप पर पकाया जाए। चौथा खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान, और पांचवा है बेहतर सेवा के तरीके। ये हमने किसके बारे में देखे? बेहतर निर्माण विधियों को अपनाया और खाद्य सुरक्षा के सुनिश्चित करें, इसके अंतर्गत हमने कुछ पॉइंट्स देखे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब खाद्य मानक देख लेते हैं। तो उपभोक्ताओं के लिए स्वच्छ, पौष्टिक यानी कि न्यूट्रिशनल एवं अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ प्रयुक्त कराने के लिए तथा विभिन्न देशों के बीच खाद्य पदार्थों का व्यापार बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों यानी कि फूड स्टैंडर्ड एवं नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। खाद्य मानकों के 4 स्तर हैं। कितने हैं? ध्यान दीजिएगा। जो फूड स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके 4 स्तर हैं। पहला कंपनी मानक यानी कि कंपनी स्टैंडर्ड। ये क्या है? तो ये मानक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। सामान्यतः यह मानक राष्ट्रीय मानकों की ही नकल होती है। दूसरा है क्षेत्रीय मानक, रीजनल स्टैंडर्ड। वे मानक जो किसी विशेष क्षेत्र और भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रीय मानक कहते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय मानक यानी कि नेशनल स्टैंडर्ड। वे मानक जो राष्ट्रीय संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। यह मानक देश की खाद्य पदार्थ संबंधित इकाइयों के लिए एक समान रहते हैं। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानक अर्थात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। वे मानक जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। किसके द्वारा? एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, उन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय मानक कहते हैं। इस संगठन के सभी सदस्य देशों के उत्पादकों को इन मानकों का पालन करना अनिवार्य। ध्यान दीजिएगा। इस संगठन के सभी सदस्य देशों के उत्पादों को इन मानकों का पालन करना अनिवार्य है। तो ये तो हमने 4 तरह के खाद्य मानक देख लिए। कौन कौन से? कंपनी मानक यानी कि कंपनी स्टैंडर्ड, दूसरा क्षेत्रीय मानक रीजनल स्टैंडर्ड, तीसरा राष्ट्रीय मानक अर्थात नेशनल स्टैंडर्ड, चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक अर्थात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो आई होप आपके खाद्य पदार्थों के 4 मानक अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 क्या कहता है। तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मानकीकरण से संबंधित है और संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए एक स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना चलाता है जिसे ISI के रूप में जाना जाता है। एक मार्क उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादों यानी कि कच्चे और संसाधित के प्रमाणीकरण की एक स्वैच्छिक योजना है। खाद्य उद्योग में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार के अनेक अधिनियम और नियम थे। इससे अनेक प्रकार की परेशानियां होती थी। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पारित किया, जिससे खाद्य सुरक्षा संबंधित विभिन्न कानूनों का एकीकरण किया जा सके। इस अधिनियम का उद्देश्य भोजन से संबंधित कानूनों को समेकित करना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना भोजन के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए की गई थी। अधिनियम में निर्माण परिसर और उसके चारों ओर स्वास्थ्यजनक परिस्थितियां बनाए रखने, वैज्ञानिक तरीकों से मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम कारकों का आकलन और प्रबंधन का प्रावधान है। ये तो हमने देख लिया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006। अब देखते अनिवार्य कार्य। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्य करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 द्वारा अनिवार्य किया गया है। कौन कौन से हैं देख लेते। पहला पॉइंट है भोजन के लेखों से संबंध में मानकों और दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए विनियमों का निर्धारण और इस प्रकार अधिसूचित विभिन्न मानकों को लागू करने की उपयुक्त प्रणाली को निर्दिष्ट करना। दूसरा पॉइंट है खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रमाणन में लगे प्रमाणीकरण निकायों की मान्यता के लिए तंत्र और दिशा निर्देशों को रखना। तीसरा पॉइंट कहता है प्रयोगशालाओं की मान्यता और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की अधिसूचना के लिए प्रक्रिया और दिशा निर्देशों को रखना। चौथा पॉइंट है खाद्य सुरक्षा और
पोषण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में नीति और नियमों को तैयार करने के मामलों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है खाद्य पदार्थों की खपत, घटनाओं और जैविक जोखिम के प्रसार, भोजन में प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के अवशेष, खाद्य पदार्थों के उत्पादों में दूषित पदार्थ, उभरते जोखिमों की पहचान और तेजी से सतर्क प्रणाली की शुरुआत के बारे में डेटा एकत्र करना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है देश भर में एक सूचना नेटवर्क बनाना जिससे जनता, उपभोक्ताओं, पंचायतों आदि को खाद्य सुरक्षा और चिंता के मुद्दों के बारे में तेजी से विश्वसनीय और उद्देश्यपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है उन लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना जो खाद्य व्यवसायों में शामिल है या शामिल होने की इच्छा करते हैं। खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना। तो ये तो हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए किसके लिए, अनिवार्य कार्य के लिए, यानी कि जो कार्य इंपॉर्टेंट है उनके बारे में कुछ पॉइंट्स देखे हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन 1 कहता है जनसंख्या की स्वास्थ्य, पोषक स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक क्या है। क्वेश्चन 2 है रासायनिक खाद्य पदार्थ किस रूप में पाए जाते। क्वेश्चन 3 खाद्य संक्रमण जीवों के शरीर में किसके परिणाम स्वरूप होता है। और क्वेश्चन 4 कहता है BIS का पूर्ण रूप बताइए। BIS अभी जस्ट हमने पढ़ा था, तो BIS का पूर्ण रूप बताइए। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता का महत्व देखते हैं। तो खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता जहाँ घरेलू स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता जहाँ घरेलू स्तर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है, वहीं खाद्य उत्पादन एवं प्रसंस्करण उद्योग में इनका महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादों का निर्माण किया जाता है। पुराने समय में अधिकतर खाद्य पदार्थ घरेलू स्तर पर ही तैयार किए जाते थे और उनकी शुद्धता भी उचित रहती थी। प्रौद्योगिकी और संसाधन में प्रगति, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और बेहतर क्रय क्षमता के साथ उपभोक्ता की बढ़ती मांग के कारण खाद्य उत्पादों का बड़े स्तर पर निर्माण हो रहा है, जैसे संसाधित खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थ। ऐसे खाद्य पदार्थों को सुरक्षा के आकलन की आवश्यकता होती है। कच्चे और पकाए गए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का संबंध जन स्वास्थ्य से होता है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ वर्षों से विश्व के साथ साथ भारत में भी सुरक्षा चुनौतियां काफ़ी बदल चुकी हैं और खाद्य गुणवत्ता व खाद्य सुरक्षा संबंधित मामलों को अत्यधिक महत्व मिला है। इसके लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। पहला है तेजी से बदलती जीवन शैली और खाने की आदतों के कारण अधिक लोग अपने घरों से बाहर खाना खा रहे हैं। व्यावसायिक व्यवसायों में खाद्य पदार्थों को बड़ी मात्रा में कई व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्रकार भोजन के दूषित होने की संभावना अधिक रहती है। खाद्य पदार्थ कई घंटे पहले तैयार किए जाते हैं और यदि उचित रूप से संग्रहित नहीं किए जाते तो खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिर्च, मसालों, तिलहनों को पहले घर पर ही संसाधित किया जाता था, अर्थात तैयार किया जाता था। आज की दुनिया में विशेष रूप से शहरों और महानगरों में पहले से पैक किए गए अलग अलग मसालों के मिश्रणों की मांग में वृद्धि हो गई है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त कच्चे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता का विषय है और इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। थोक खाद्य पदार्थों के परिवहन को नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया जटिल है और प्रसंस्करण और उपभोग के बीच बड़ा अंतराल है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण के दौरान जोखिम का आकलन और सुरक्षा प्रबंधन महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म जैविक अनुकूलन, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता, प्रतिवर्तित मानवीय संवेदनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं ने खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों की बढ़ोतरी में योगदान दिया। भारत ने भी विश्व व्यापार संगठन निःशुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसने विश्व बाजारों तक अधिक पहुंच और सभी देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने के अवसर प्रदान किए हैं। इस परिदृश्य में प्रत्येक देश के लिए खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता की रक्षा करना और यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है कि आयातित खाद्य पदार्थ अच्छी गुणवत्ता वाले और खाने के लिए सुरक्षित हों। देश के भीतर खाद्य उत्पादन की सुरक्षा के साथ साथ अन्य देशों के साथ व्यापार को सुगम बनाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों और नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता है। सभी खाद्य निर्माताओं और गुणवत्ता और सुरक्षा
के दिए गए मानकों को पूरा करना आवश्यक है और उनके उत्पादों को नियमित रूप से परिरक्षण की आवश्यकता है। जल, भूमि व वायुमंडल के बढ़ते प्रदूषण तथा कृषि उत्पादों में रासायनिक उर्वरकों यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स एवं कीटनाशकों के अधिक प्रयोग द्वारा भोजन क्या हो गया, संदूषित हो रहा है। इस प्रकार के संदूषण खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना अत्यंत महत्वपूर्ण। ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार के संदूषण से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो हमने देख लिया खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता का महत्व। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है खाद्य मानकों, गुणवत्ता, शोध और व्यापार से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समझौते। तो इस पे हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। मैं थोड़ा सा स्पीड में आज मैंने पढ़ाया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता थी। फिर भी आपको किसी भी वर्ड में, किसी सेंटेंस में कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर क्यूरी ली जाएगी, आपका हर डाउट सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ, अगर क्लासेस समझ में आ रही हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।